विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। कभी फर्जी सूची और फर्जी इस्तीफों की सोशल मीडिया पर इन दिनों मानो बाढ़ सी आ गई है। बढ़ते साइबर अपराध पर हमारे संवाददाता ने एडीजी विनय कपूर से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। देश में जो साइबर क्राइम है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी डॉक्टर विनय कपूर जी। सर, क्या कहेंगे, ये जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चूँकि इलेक्शन भी आ गए हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती चीज़ें? ये साइबर क्राइम वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और क्योंकि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसका बचने का भी तरीका एक ही है, लोगों को जागरूक होना है। अपने आप को ही आप बचा सकते हो साइबर क्षेत्र में, दूसरा कोई आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। और आप बचोगे तब जब आप जागरूक होगे, जैसे मैं बोलता हूँ। तो जागरूकता मतलब जानना, करना, हर बार करना। तो आप साइबर सुरक्षा के नियमों को जानो, उनके तरीकों को अपनाओ और उनको हर बार करो, तब आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो मैं जैसे बोलता हूँ, ये जो दरवाज़ा है जहाँ से साइबर क्राइम हमारे तक आता है, वो हम खुला रखते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं करते। तो साइबर क्राइम का खतरा 24 घंटे बना रहता है। तो इस दरवाजे को हमको बंद करना है, उसके लिए जागरूक होकर हमें कार्रवाई गतिविधि को अंजाम देना है। सर, ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा थ्रेट बन के उभरा है और जिस तरह से हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, जिस तरह से महादेव ऐप को भी देखा, सट्टेबाजी को भी देखा, ये सभी जो मिल जाते हैं तो एक बड़ा भयानक रूप डेवलप कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग का भी मैंने बताया था कि वो कोई गेम नहीं है एक्चुअली। अगर उसको लोग सोचें कि जैसे असली दुनिया के गेम होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, वैसे भी ऑनलाइन गेम इज़ ऑनलाइन। दैट्स नॉट अ गेम, इट्स बेसिकली अ बिजनेस, एक व्यापार है जो कुछ लोग ऑनलाइन चलाते हैं और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमारे बच्चे और युवा अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बिताने लगें, तब वो एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। दैट इज़ बीमारी। अब वो एडिक्शन से भी आगे चले गया मामला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो बीमारी की श्रेणी में आ गया है। तो बच्चों को उससे बचना है। अगेन, बचना उनको खुद ही है। मैं बार बार बोलता हूँ, साइबर सुरक्षा आप ही अपने आप को दे सकते हो। तो बच्चों को हम संदेश दें, उनको बताएं कि क्या उसमें खतरे हैं और उससे आप बीमार पड़ जाओगे अगर ज़्यादा समय उसमें बिताने लगे, और कब आप वो स्टेज में आ जाओगे बीमारी के, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर इज़ कि आप एक समय को फिक्स करो, आप उसमें पार्ट लेना चाहते हो ज़रूर लो, पर लिमिटेड टाइम का, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, मतलब समय फिक्स करो। और दूसरा है कि उसका कंटेंट फिक्स करो। कई ऐसे गेमिंग हैं जिसमें कंटेंट बच्चों के लायक नहीं है, युवाओं के लायक नहीं है। उसमें रेप, सेक्स, ड्रग्स, मर्डर, डेड बॉडीज़, बुलेट्स, कई चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। तो फिर कंटेंट फिक्स करो। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बच्चों को स्वयं करनी है, माता पिता को उसको मॉनिटर करना है कि वो कर रहे हैं। टाइम फिक्सिंग एंड कंटेंट फिक्सिंग, और फिर ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव से वो काफ़ी हद तक बच पाएंगे। सर, इलेक्शन भी नज़दीक है और इसमें फर्जी सूचियाँ आती हैं, फर्जी शिकायतें की जाती हैं, फर्जी इस्तीफे, तो ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो लोग डालते हैं ये फर्जी चीज़, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उसकी रिपोर्ट होगी, फिर वो ट्रेस होते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ था उसका, और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होती है अगर एक्चुअली पाया जाता है कि वो फर्जी है। तो ये ही उसका तरीका है। जो डाल रहा है वो अपने फुटप्रिंट्स बिगाड़ रहा है, और फुटप्रिंट्स जो होते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स जिसे बोलते हैं, और आपने उसको डाला, गलत चीज़ डाली, तो उसका अगर रिपोर्ट हुई तो ट्रेस होकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। बहुत सारी धाराएं हैं कानूनी जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। तो इसको करना किसी को कोई उसका कारण भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और जो करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर रिपोर्ट हो तो। हाँ, ये तो थे हमारे साथ एडीजी विनय कपूर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इलेक्शन में अगर कोई इस तरह की गलत काम करता है, चाहे वो सूची की बात की जाए, इस्तीफे की बात की जाए, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन उसके खिलाफ पहले शिकायत आनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।